हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि 5 जून है, 5 जून को गंगा दशहरा का पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। गंगा मैया जो हैं आज के दिन जो है इनका विशेष पर्व मनाया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन, गंगा दशहरा 2 बार साल में पड़ता है। एक जो है ग्वार के महीने में पड़ता है और एक जेठ के महीने में पड़ता है। तो गंगा जी का पूजन हमें गंगा दशहरा के दिन किस तरह से करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके अगल बगल अगर कोई नदी है तो आप नदी के तट पे जाके गंगा जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। गंगा जी के तट पे पूजन किस तरह से करना चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि आप प्रातः उठिए सूर्योदय से पहले और आप जो है गंगा जी में स्नान करिए। गंगा जी को धूप दीप दिखाते हैं, पुष्प दिखाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं। गंगा जी को पूड़ी और हलवा, जैसे हमारे यहाँ रोट चढ़ता है, मान लीजिए जैसे रोट चढ़ता है तो रोट में हमारे यहाँ जो है पूड़ी हलवा साल में एक बार गंगा मैया को पूजन होता है। तो पूड़ी और हलवा चढ़ाते हैं, पीले रंग की उनको साड़ी चढ़ाते हैं, चुंदरी चढ़ाते हैं। तो कहते हैं गंगा मैया को हम जो है कढ़ाई पेरी चढ़ाते हैं। अगर आपके मन में कोई मन्नत है या कोई इच्छा है, मनोकामना है, पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, तो इस दिन आप जो है हाथ जोड़ के गंगा मैया से प्रार्थना भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके अगल बगल नदी नहीं है, तालाब नहीं है, जैसे तालाब मैंने बहुत बड़ा है तो आप वहाँ भी पूजन कर सकते हैं। अगर नदी है तो अति उत्तम है। तो अगर आप नदी में स्नान करने जाते हैं तो एक चीज़ का और आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जैसे नदी में आप गए हैं स्नान करने के लिए, तो वहाँ से आज के दिन गंगा जल ज़रूर लाया करिए, क्योंकि वो गंगा जल हमें जो है 6 महीने तक रखना है। 6 महीना उस गंगा जल को हम अपने घर में जो है रख सकते हैं। इसके बाद जब कुआर के महीने में गंगा दशहरा आता है तो आप अगर जाते हैं स्नान करने के लिए गंगा जी में, तो आप फिर दोबारा भर के ला सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके अगल बगल नदी तालाब नहीं है, नदी नहीं है कोई बड़ी, नहीं जा सकते हैं आप, जैसे हमारे तरह अब हम भी नहीं कहीं बाहर जा सकते हैं, तो हम घर में ही पूजन कर लेंगे। घर में किस तरह से पूजन करना चाहिए, पहले तो आप जिस जगह पे पूजन करना है, आप अपने घर के मंदिर में अगर जगह है तो आप साइड में एक जगह जो है आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए जगह नहीं है घर के मंदिर के अगल बगल में, तो आप दूसरे जगह भी पटा रख सकते हैं और वहाँ पूजन कर सकते हैं। पूजन आपको किस तरह से करना है, चलिए वो भी बताते हैं। कि जिस जगह पे आपको पूजन करना है अच्छी तरह से वहाँ उसको साफ़ सफाई कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। और इसके बाद मान लीजिए मिट्टी का घर है, अगर मिट्टी की ज़मीन है तो आप वहाँ, अगर गाय का गोबर मिले तो वहाँ गोबर से लीप के और वहाँ जो है चौक लगा देना चाहिए। आप देखे होंगे कि गांव में जैसे शादी वगैरह होती है, चाहे महाराष्ट्र की मैं बात करती हूँ, कि यहाँ रंगोली का विशेष महत्व होता है। जैसे कोई भी पर्व हुआ, कोई भी कार्यक्रम अगर हम करते हैं, कोई भी पूजन करते हैं, तो वहाँ रंगोली ज़रूर निकालते हैं। तो आपके पास अगर मान लीजिए चौक पूरने का सिस्टम है या आप जानते हैं तो आप चौक पूर सकते हैं, नहीं तो आप रंगोली भी निकाल सकते हैं। वहाँ एक पटा रख लीजिएगा, पटा के ऊपर आप जो है एक थाली ले लीजिएगा। थाली में आपके पास अगर गंगा जल है तो अति उत्तम है। अगर मान लीजिए गंगा जल नहीं है तो आप तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। और थाली आपकी जो भगवान का आप पूजन करते हैं, जैसे हम जिसमें भगवान को स्नान करवाते हैं, सभी के घर में करीब करीब होते ही हैं भगवान की, सभी लोग जो है एक थाली में या एक किसी भी बर्तन में, जैसे मान लीजिए आप स्नान करवाते हैं तो आप उसमें जो है गंगा जल थोड़ी सा डाल के, अगर नहीं गंगा जल है तो तुलसी पत्र डाल के आप शुद्ध जल जो है भर के, गंगा दशहरा के दिन आपको सूर्योदय से पहले या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए और उसके बाद जो है स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में अगर आपके पास गंगा जल है, नदी में अगर नदी तट पे आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नदी तट पे अगर जाके स्नान करते हैं तो वो तो अति उत्तम है। लेकिन अगर नहीं है तो अगर आप घर में स्नान करते हैं तो जिस स्नान के पानी से आप स्नान कर रहे हैं उस पानी में 2 बूंद गंगा जल आपके पास अगर है तो आप डाल सकते हैं। तुलसी पत्र डालिए, तुलसी पत्र जो है बाथरूम में गिराइएगा मत, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो बाथरूम में गिराइएगा मत, तुलसी पत्र डाल के स्नान करिएगा। ध्यान रहे कि वो बाल्टी में तुलसी पत्र है तो उसको निकाल के फिर बाद में आप किसी पेड़ पौधे में जो है डाल सकते हैं। और इस तरह से आप स्नान कर सकते हैं घर में।
गंगा जी का दर्शन करने, मान लीजिए अगर आप गंगा तट पे जाते हैं गंगा जी को स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजन करने, तो कहते हैं कि गंगा मैया हमारे पापों को धोती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं कि वो धोती नहीं है और वहाँ से पाप बटोर के ले आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप नंगे पैर जा रहे हैं, कुछ दूर तो आपको नंगे पैर जाना चाहिए, कुछ दूर, बहुत दूर नहीं चल पाते हैं तो आपको थोड़ी दूर तो नंगे पैर जाना चाहिए। और इसके बाद जो है आपको एक तो उसमें वस्त्र नहीं धोना चाहिए। कभी भी अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो पहले तो मान लीजिए अगर पुरुष हैं या स्त्री हैं जो भी हैं, जिस कपड़े से आप स्नान कर रहे हैं उस कपड़े को आप किसी ये चीज़ लेके जाइए कि वहाँ पॉलीथीन वगैरह कोई चीज़ हो तो आप उसमें रखें और आप अपने घर पे ला के जो है वस्त्रों को धुला करिए। बहुत लोगों को देखे होंगे कि उसमें क्या करते हैं, स्नान भी करते हैं और अंडरवियर हुआ, पेटीकोट, अपने मतलब स्नान किए हुए वस्त्रों को वहीं धुलते हैं और वहीं में ब्रश करते हैं, वहीं में थूकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को कदापि नहीं करनी चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप करते हैं तो समझिए कि आप वहाँ से पाप धो के नहीं आते हैं, आप वहाँ का पाप जो है लेके आते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। इस तरह से आप गंगा पूजन बड़े आराम से कर सकते हैं। गंगा मैया सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। आप यकीन मानिएगा, एक बार प्रार्थना करके देखिए, क्योंकि गंगा मैया जल ही जीवन, हमारे जीवन का आधार है। जल अगर नहीं रहे तो समझिए कि भोजन के बिना हम 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम 1 दिन भी नहीं रह सकते। तो गंगा दशहरा का पूजन प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं पूजन कर सकते हैं तो आप घर में भी अपने इस तरह से पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शिव जी का पूजन करिए। उनकी जटाओं में आप देखे होंगे कि गंगा जी हैं, उनका पूजन करिए। धूप दीप दिखाइए, उनको भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए। जैसे मतलब पहले स्नान कराते हैं वैसे कपड़े से साफ, अगर फ़ोटो है तो साफ कर दीजिए, विग्रह है तो उनको पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। तुलसी दल नहीं डालना चाहिए, उसमें तुलसी दल नहीं पड़ना चाहिए। बस आप गणेश भगवान का पूजन करिए, करने के बाद आप गंगा मैया का पूजन इस तरह से आप घर में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।